डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। बरसात के मौसम में इन तीनों बीमारियों के मामले बढ़ने लगते हैं, पर अक्सर लोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में अंतर नहीं कर पाते क्योंकि इनके लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। हमने आकाश हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा से तीनों के बीच का फर्क समझा, साथ ही तीनों बीमारियों से बचने का तरीका भी जाना। पहले बात डेंगू की। डॉक्टर प्रभात बताते हैं कि डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। बारिश के मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे पुराने टायरों, टूटे गमलों, कूलर, छतों पर रखे डिब्बों या फिर गड्ढों में। इस रुके हुए पानी में एडीज मच्छर तेजी से पनपते हैं। फिर ये मच्छर जब किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसे डेंगू हो चुका है, यानी उस व्यक्ति के खून में डेंगू वायरस मौजूद है, तब ये मच्छर खून के साथ साथ वायरस को भी अपने शरीर में ले लेता है। उसके बाद ये संक्रमित मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है। ऐसे डेंगू का वायरस दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और ये चेन चलती चली जाती है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, खासकर सुबह और शाम में। डेंगू का मुख्य लक्षण तेज और लगातार बना रहने वाला बुखार है। इसके साथ हड्डियों और मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, ठंड लगती है, थकान, बदन दर्द, आंखों के आसपास दर्द, उल्टी, दस्त और शरीर पर चकत्ते भी देखे जाते हैं। कभी कभी खांसी भी आ सकती है। ये लक्षण आमतौर पर 3 से 5 दिन तक बढ़ते रहते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स शुरू में कम नहीं होते, लेकिन जब वायरस शरीर से जाने लगता है तब प्लेटलेट्स गिरते हैं। इससे हैमरेज या खून का लीकेज हो सकता है। कई बार बुखार जाने के बाद भी प्लेटलेट्स कम होते रहते हैं, इसलिए मरीज की निगरानी जरूरी होती है। डेंगू की कोई खास दवा नहीं है, इसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब बात मलेरिया की। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब यह मच्छर प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से संक्रमित हो जाता है और उसके बाद किसी इंसान को काटता है, तब यह परजीवी उस व्यक्ति के खून में चला जाता है, जिससे मलेरिया हो जाता है। मलेरिया का मच्छर साफ या थोड़े गंदे ठहरे हुए पानी में पनपता है, जैसे कूलर, गमले, टंकी या तालाब के पानी में। अगर मलेरिया के लक्षण दिखें तो ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है, जैसे मलेरिया पैरासाइट टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। मलेरिया का इलाज किया जा सकता है, इसके लिए डॉक्टर एंटी मलेरियल दवाइयां देते हैं। जहां तक बात चिकनगुनिया की है, तो ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, वही मच्छर जो डेंगू वायरस भी फैलाता है। अगर कोई संक्रमित मच्छर पहले किसी चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को काट चुका है और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाता है और वो भी चिकनगुनिया से संक्रमित हो जाता है। चिकनगुनिया के लक्षण काफ़ी कुछ डेंगू से मिलते जुलते हैं। इसमें अचानक तेज़ बुखार आता है, शरीर और जोड़ों में भी खूब दर्द होता है। बुखार ठीक हो जाने के बाद भी शरीर और जोड़ों में लंबे समय तक दर्द बना रहता है। डेंगू और चिकनगुनिया में मुख्य फ़र्क ये है कि डेंगू में ब्लीडिंग और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा होता है, पर चिकनगुनिया में ऐसा नहीं होता। चिकनगुनिया को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसका कोई खास इलाज नहीं है, लक्षणों के हिसाब से दवाएं दी जाती हैं। अब बात तीनों से बचाव की। पहला, अपने आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें जहां ऐसा होने की संभावना हो, जैसे पुराने टायर, गमले, कूलर या टंकी में, तो उन्हें रोज खाली करें या ढक कर रखें। दूसरा, पूरी बाह के कपड़े पहने, खासकर अगर आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा हों। सुबह और शाम के समय खिड़की दरवाजे बंद रखें, इन्हें तभी खोलें जब ज़रूरत हो। साथ ही मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। तीसरा, किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, ज़रूरी जांच करवाएं ताकि आपका इलाज हो सके। बुखार होने पर अपने आप या केमिस्ट से पूछकर दवाई ना लें।